अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपका चैप्टर 3 का आर्टिकल है 3.5D इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंकते हैं या वो नीचे की तरफ आ रही होती है, हम लोगों ने जैसे उसे फेंक दिया, हल्की सी फोर्स लगा के हल्का सा पुश कर दिए, फेंक दिए, तो वो ग्रेविटी के अंडर आके मूव कर रही होती है। ठीक है, अपवर्ड करते हैं तो हम लोग बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही होती है। बॉल दोबारा फिर नीचे आती है, एक पॉइंट पे रुक जाती है, दोबारा जब नीचे आती है तो फिर वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही होती है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम लोगों ने जो 3 पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हम लोगों ने जस्ट एक्सेलरेशन ली थी, हम लोग हॉरिजॉन्टल पाथ ले रहे थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने लिया, हम लोग ऐसे कहते थे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब हम बात करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं लेते, तब हम लोग वर्टिकल मोशन लेते हैं। अब अगर हम लोग डाउनवर्ड मोशन लेते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट बी, यानी कि ऊपर से बॉल, हमने बॉल की एग्जांपल ली थी, बॉल नीचे आ रही है। अगर हम लोग अपवर्ड लेते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी लेते हैं, तो हम कहते हैं हमने बॉल को ऊपर की तरफ पॉइंट बी की तरफ उछाला है। ठीक है, तो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं उसके 2 केस होते हैं। डाउनवर्ड टू द अर्थ होता है, यानी कि हम वो नीचे ज़मीन की तरफ आ रही होती है। अगेंस्ट द अर्थ या ग्रेविटी होती है, वो हम लोग ऊपर की तरफ मूव करा रहे होते हैं, वो खुद मूव कर रही, वो खुद तो मूव नहीं करती, हम लोग खुद उसे थ्रो अप करते हैं, मूव कराते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, फॉर बॉडी मूविंग फ्रीली डाउनवर्ड और अपवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन ए विल बी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो अब एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही होती है, एल्टीट्यूड का फैक्टर लग जाता है, ये आप लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चेंजेस क्या आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में ग्रेविटी की वजह से? चेंजेस ये आती हैं कि डिस्टेंस जिसे हम एस से शो करते थे उसे हम लोग हाइट से एच से शो करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब डिस्टेंस ए से बी वाला नहीं होगा, अब हम लोग लेंगे हाइट, कितना उसने ऊपर हाइट कवर की है, ट्रैवल की है। ठीक है, नेक्स्ट होगा एक्सेलरेशन, जो हमने एक्सेलरेशन यूज़ की थी, एक्सेलरेशन ए यूज़ किया था, ऑलमोस्ट तीनों इक्वेशंस में यूज़ हुआ है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? वो ग्रेविटी के जी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ए लिखा होगा वहाँ वहाँ जी लिखा होगा। एक और पॉइंट के जब डाउनवर्ड आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, जो है बॉल की हमने एग्जांपल ली थी, बॉल डाउनवर्ड आ रही होगी तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, हमारे पास प्लस जी होगा। लेकिन अगर हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जहाँ जहाँ जी लिखा होगा उसके साथ हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या चेंजेस आती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो थी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि हमने देखें जो 2 पॉइंट लिए हैं इसके अंदर देखें सिर्फ 2 चीज़ें चेंज हुई थी, वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं होता, तो वेलोसिटी एज इट इज़ रहेगी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी भी एज इट इज़ रहेगी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी एज इट इज़ रहेगी। चेंज किस में आना है? एक्सेलरेशन में आना है। ए को हम लोगों ने जी से रिप्लेस कर देना। डाउनवर्ड है तो जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखें डाउनवर्ड में जी पॉजिटिव था, तो प्लस जी ओ टी एज इट इज़ आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, जबकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा होगा, ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। एज इट इज़ लें, वी एफ इक्वल टू वी आई नेगेटिव माइनस जी टी। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है एस इक्वल टू, लीनियर की फॉर्म में, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को हम लोगों ने किस में कहा था चेंज करेंगे? एस को एच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और वी आई भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा। ए को किससे करेंगे? ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। डाउनवर्ड हुआ तो जी पॉजिटिव, अपवर्ड हुआ तो जी नेगेटिव। तो लिखते हैं एस इक्वल टू, डाउनवर्ड के लिए एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, और अपवर्ड के लिए क्या होता है? जी नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे? एस इक्वल टू वी आई टी माइनस, ये देखें माइनस हाफ जी टी
स्केयर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अब वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट है, थर्ड और लास्ट, 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब जो चेंजेस होंगी वो सारी इस साइड पे होंगी, क्योंकि ए भी इसी साइड पे है, एस भी इस साइड पे। ए को जी से रिप्लेस करेंगे, एस को एच से रिप्लेस करेंगे। डाउनवर्ड के लिए क्या था, पॉजिटिव जी था, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर एज इट इज़। अब अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए जी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। 2gs इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो आपने आज के लेक्चर में देखा कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो वो किस तरह चेंज होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिप्लेसेबल होती हैं। आप लोगों ने देखा कि ए को, एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटी जी से रिप्लेस कर दिया, और जो हमारे पास डिस्टेंस था, लीनियर डिस्टेंस था, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था आपके पास पॉइंट ए से बी तक, तो उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया वर्टिकल डिस्टेंस में ए से बी। अब हम लोग डिस्टेंस हाइट के, हम लोगों ने हाइट के मतलब नाम से लेंगे कि कितनी हाइट कवर की। तो आज का लेक्चर ये था। थैंक यू।